हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीड करेंगे। जो स्टोरी हम लोग पढ़ रहे थे उसका एंड हो गया कल, तो आज उसका मोरल को रीड करेंगे कि जो कहानी हमने पढ़ा उससे हमें क्या सीख मिला। तो मोरल ऑफ द स्टोरी का मतलब होता है कहानी की नैतिक। द मोरल ऑफ द 17 कैमल्स एंड द 3 सन्स स्टोरी इन इंग्लिश। द मोरल ऑफ द 17 कैमल्स एंड 3 सन्स स्टोरी इन इंग्लिश। अंग्रेजी में 17 ऊँट और 3 भाइयों के मोरल इज डैट यह है कि यू कैन ब्रिंग आउट अ सॉल्यूशन। यू कैन ब्रिंग आउट, डैट मतलब क्या कि यू कैन ब्रिंग आउट, आप बाहर निकाल सकते हो। तो ब्रिंग आउट, ब्रिंग मतलब क्या होता है लाना, और आउट मतलब बाहर। तो बाहर लाना को क्या बोलते हैं, निकाल सकते हैं। यू कैन ब्रिंग आउट, आप निकाल सकते हो अ सॉल्यूशन, एक समाधान, टू एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्याओं का। एनी मतलब क्या, कोई, किसी, और प्रॉब्लम मतलब समस्या। तो कोई भी प्रॉब्लम का आप समाधान निकाल सकते हो व्हेन, जब, यू थिंक प्रॉपरली, जब आप अच्छी तरीके से समझते हो। यू थिंक, आप समझते हो, प्रॉपरली, अच्छी तरीके से। प्रॉपरली मतलब क्या, ठीक तरीके से या अच्छी तरीके से। ये कौन सा टेंस है, व्हेन यू थिंक प्रॉपरली। यू थिंक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें एस या यस लगता है। तो यहाँ पे थिंक के साथ ना तो एस लगा है ना यस, क्योंकि जो सब्जेक्ट है यह प्लूरल है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वहाँ पे एस या यस वर्ब के साथ नहीं लगता है। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, यू कैन ब्रिंग आउट अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम व्हेन यू थिंक प्रॉपरली। आप किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हो जब आप सोचते हो अच्छी तरीके से। दिस स्टोरी, यह कहानी, ऑल्सो एक्सप्लेन, यह भी बताता है। एक्सप्लेन मतलब बताना या समझाना। दिस स्टोरी ऑल्सो एक्सप्लेन, यह कहानी यह भी बताता है डैट कि अ सॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी सॉल्व्ड। अ सॉल्यूशन, एक समाधान, कैन ऑल्सो बी सॉल्व्ड। ऑल्सो मतलब क्या, भी, सॉल्व्ड, सॉल्व मतलब समाधान करना। तो सॉल्व का सेकेंड फॉर्म क्या है यहाँ पे, सॉल्व्ड। दिस स्टोरी ऑल्सो एक्सप्लेन डैट अ सॉल्यूशन कैन बी सॉल्व्ड। यह कहानी यह भी बताता है कि एक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। व्हेन, जब, पीपल कम टू अ कॉमन ग्राउंड। व्हेन मतलब जब, पीपल लोग, कम टू अ आते हैं, टू अ कॉमन ग्राउंड मतलब आपसी सहमति पर। क्या बोल रहे हैं, समस्याओं का समाधान किया जा सकता है जब लोग आपसी सहमति पर आते हैं। वह कॉमन मतलब क्या, आम या फिर सामान्य। ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड का मतलब सहमति होगा, मैदान नहीं, आम मैदान नहीं होगा। यहाँ पे आम मैदान पे आते हैं मतलब आपसी सहमति पर आते हैं या फिर आम सहमति पर आते हैं। द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल मतलब आपसी, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी, या फिर यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब आपसी सहमति। द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझदारी, ऑफ द ब्रदर्स, भाइयों का आपसी सहमति, एलोंग विद द वाइज मैन सॉल्यूशन। वाइज मैन सॉल्यूशन, होशियार आदमी के समाधानों के साथ साथ, एलोंग विथ मतलब के साथ। द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रदर्स, भाइयों के आपसी समझदारी, एलोंग विद द वाइज मैन सॉल्यूशन, बुद्धिमान आदमियों का समाधान के साथ, वाज परफेक्ट, परफेक्ट था मतलब अच्छा था। परफेक्ट मतलब क्या, अच्छा। टू सॉल्व द डिवीजन ऑफ कैमल्स, टू सॉल्व समाधान करने के लिए, द डिवीजन, डिवीजन मतलब विभाजन या बंटवारा, ऑफ कैमल्स ऊंट, एमोंग दैम, एमोंग दैम, एमोंग मतलब क्या होता है बीच में, दैम क्या है, दे का दैम यहाँ पे आया है, दैम मतलब उनके। टू सॉल्व द डिवीजन ऑफ कैमल्स एमोंग दैम, समाधान करने के लिए उनके बीच ऊंटों का विभाजन। एक लाइन में इसको पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रदर्स, भाइयों का आपसी सहमति, एलोंग विद द वाइज मैन सॉल्यूशन, बुद्धिमान आदमियों के समझदारी के साथ साथ, वॉज परफेक्ट, सही था। टू सॉल्व द डिवीजन ऑफ कैमल्स मतलब ऊंटों के विभाजन को समाधान करने के लिए, एमोंग दैम उनके बीच। दिस स्टोरी ऑल्सो डिपिक्ट्स, डिपिक्ट मतलब होता है वर्णन करना। दिस स्टोरी ऑल्सो डिपिक्ट्स, यह कहानी यह भी वर्णन करता है, डैट की
एनी प्रॉब्लम कोई भी समस्या कैन बी सॉल्व्ड समाधान किया जा सकता है इफ यदि वी अंडरस्टैंड इट वेल यदि हम इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। वेल क्या है? एडजेक्टिव। तो वेल का मतलब क्या होता है? अच्छी तरीके से या अच्छा। क्या बोल रहा है? दिस स्टोरी ऑल्सो डिपिक्ट्स यह कहानी यह भी वर्णन करता है कि एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व किसी भी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है इफ यदि वी अंडरस्टैंड यदि हम समझते हैं इट इसे वेल अच्छा या अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी विच नेम्ड 17 कैमल्स एंड 3 सन्स। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।